नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। बात करते हैं देहरादून की। प्रदेश में जिला योजना समिति चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए प्रदीप भट्ट ने कहा कि जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हो सकते हैं, विधान परिषद के चुनाव हो सकते हैं, स्थानीय चुनाव हो सकते हैं, उत्तराखंड सचिवालय संघ के चुनाव हो सकते हैं, तो फिर जिला योजना समिति के चुनाव क्यों नहीं हो सकते। यही नहीं, उन्होंने सरकार की आपसी तालमेल पर भी टिप्पणी की। देहरादून से आकांक्षा थापा की रिपोर्ट। धन्यवाद। पत्रों की जांच 16 मार्च को नामांकन वापसी का कार्यक्रम था और 18 तारीख को मतदान होना था। उसके बाद 11 मार्च को जो 18 तारीख को जो मतदान होना था उसको 24 मार्च कर दिया गया था और 18 मार्च को फिर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक पत्र जारी किया गया और जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए जिला योजना समिति के सामान्य निर्वाचन 2020 को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया था। उसके बाद ये राज्य निर्वाचन आयोग का ही पत्र है और 29 जून 2020 को उन्होंने सचिव पंचायती राज विभाग को अपनी आज्ञा दी थी कि अभी क्योंकि राज्य में कोरोना महामारी चल रही है, जिस वजह से अभी हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। ये हिमाली जोशी पेटवाल जी हैं और उन्होंने सचिव को लिखा था पत्र 29 जून और उसके बाद अभी 2 नवंबर को इन्होंने ही हिमाली जोशी पेटवाल जी ने लिखा है शासन को फोटो नवंबर को सभी लोग आगे हैं। 2 नवंबर को हिमाली जोशी पेटवाल जी के राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से शासन को पत्र लिखा गया सचिव पंचायती राज को कि उक्त संबंध में उसे अवगत कराना है कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कतिपय राज्यों में विधानसभा के सामान्य उप निर्वाचन संपन्न कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई राज्यों में स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं और विधान परिषद के भी सामान्य चुनाव और उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इसके संबंध में उन्होंने शासन से अनुमति मांगी है चुनाव कराने की, तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने को तैयार है। ये पत्र उन्होंने भेजा है शासन को और इस पत्र के हवाले पे शासन ने पत्रावली तैयार की। ये शासन की नोटशीट है, टीपी और आज्ञाएं उन्होंने अनुभाग ने तैयार किया इसको 3 नवंबर को और उन्होंने इसमें माननीय मंत्री जी के अनुमोदन के लिए पत्रावली भेजी थी कि इसमें सहमति दें और माननीय मंत्री जी ने, विभागीय मंत्री जो अरविंद पांडे जी हैं, उन्होंने अनुमोदन दिया है उनका अनुमोदन है। उन्होंने अपना अनुमोदन दिया है कि चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्रावली भेजी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं आप सबसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि आप मंत्री जी से जरूर पूछिए कि मंत्री जी के हस्ताक्षर अगर किसी पत्रावली पे हो गए हैं तो क्या उत्तराखंड के सरकार के मंत्री इतने कमजोर हैं या उनको इतना असहाय, सरकार में उनकी स्थिति इतनी कमजोर है कि वो किसी पत्रावली पर अपना अनुमोदन देते हैं और वो फाइल लटक जाती है। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार के ऊपर भी कि सरकार में मंत्री की स्थिति क्या है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। और मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो तत्काल जिला योजना समिति के चुनाव को संपन्न कराए। इस वर्ष जो है 2020-21 में तकरीबन 665 करोड़ रुपए के धनराशि शासन ने जारी की सभी जिले को, डीएम को। शासन द्वारा उक्त धनराशि जिलाधिकारी के निवर्तन में रखी गई थी और डीएम द्वारा ही उक्त योजनाओं का चयन किया गया, लेकिन उसमें भी नियमावली का घोर उल्लंघन हुआ है, क्योंकि नियमावली में यह साफ उल्लेख है कि जिला योजना के प्रस्ताव जो भी आएंगे वो ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव आएंगे, उसके बाद वो विकास खंड को आते हैं, फिर जिला पंचायत को आते हैं और जिला पंचायत के बाद
वो डीपीसी के सामने रखे जाते हैं। लेकिन 2020-21 की जो जिला योजना का जो चयन हुआ है योजनाओं का, वो सीधे तौर पर जिलाधिकारी द्वारा किया गया है और जिलाधिकारी ने प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद उक्त धनराशि को खर्च किया है। और जिला योजना समिति के निर्वाचन में बहुत कम संख्या में सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना है। और बागेश्वर, दो ऐसे जिले हैं जहां पर जिला योजना समिति का गठन हो चुका है। वहां पर जिला पंचायत के सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और नगर निकाय के भी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। लेकिन बावजूद वहां के जिलाधिकारियों द्वारा वहां के जो चुने हुए जिला पंचायतों और जिला नियोजन समिति के सदस्य हैं, उन लोगों का उसमें उनसे प्रस्ताव नहीं मांगे गए हैं। प्रस्ताव, जबकि उनको जहां पर चयन हो चुका है, जिस समिति का चयन हो चुका है, उन सदस्यों का उसमें प्रस्ताव मांगे जाने चाहिए थे। और बहुत कम संख्या में इसमें मतदान होना है। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक और आप देखेंगे कि बिहार जैसे बड़े राज्य में, जहां पर कि विधानसभा के अभी चुनाव हुए हैं, सरकार भी बन गई है, नई सरकार, और कई राज्यों में राज्यसभा के भी चुनाव हुए हैं, राज्यसभा के उपचुनाव हुए हैं, विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, विधान परिषद के उपचुनाव हो रहे हैं। तो आखिर ये कोरोना महामारी केवल उत्तराखंड में है? और अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष जी उत्तराखंड आए थे और पंचायतों का एक बड़ा सम्मेलन देहरादून में हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंचायतों को सतर्क करना सरकार की प्राथमिकता में है। लेकिन आज इस तरीके से पंचायतों को कमजोर किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तराखंड में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और महाकुंभ की तैयारी सरकार जिस तरीके से कर रही है, अभी जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उत्तराखंड आए थे, उनके स्वागत में तो पूरी मानव श्रृंखला ही तैयार हो गई थी। परिवहन यातायात के सारी बहाल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोरोना सिर्फ जिला योजना समिति पर लगा हुआ है, कोरोना का ग्रहण। हमारा सरकार से आग्रह है कि वो जल्द जिला योजना समिति के चुनाव कराएं, अन्यथा की दशा में पूरे प्रदेश के जिला पंचायत सदस्य और नगर पालिका के सदस्य सब लोग सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। मैं जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय मांग रहा हूँ, उनसे मुलाकात करके उनको अल्टीमेटम देंगे। हमने महामहिम राज्यपाल से भी समय मांगा है, उनसे भी हम अपनी मुलाकात करके उनसे भी आग्रह करेंगे कि राज्य में, क्योंकि पंचायतों को सशक्त करना सरकार का ध्येय है और जगह जगह सरकार के मंत्रियों द्वारा यह संदेश दिए जा रहे हैं कि हम पंचायतों को सशक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में 1 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक जिला योजना समिति का गठन नहीं हो पाया है, जो बहुत ही हैरानी कर देने वाला सवाल है और बहुत ही दुर्भाग्य है। मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि आप लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि आगे जब बिहार जैसे बड़े राज्य में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, तो उत्तराखंड में छोटे सा जिला योजना का चुनाव क्यों नहीं हो सकता है। अभी हाल ही में सचिवालय में जो सचिवालय संघ के चुनाव हुए हैं, वो तो सचिवालय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय में हुए हैं। जब सचिवालय संघ के चुनाव हो सकते हैं, सारे चुनाव हो सकते हैं, तो आखिर जिला योजना समिति के चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं। और बहुत कम संख्या में इसमें मतदान होना है। मैं आपको जिलेवार बता दूं कि अल्मोड़ा में तो निर्विरोध हो रखे हैं, पंचायत भी और नगर निकाय भी। उधम सिंह नगर में 16 लोग आएंगे जिला पंचायत से और 34 लोगों ने मतदान करना है नगर निकाय से। तो और उधर 239 लोग नगर निकाय से आएंगे, 239 लोग नगर निकाय में मतदान करेंगे। और इनके लिए भी कई चुनाव आयोग जो है, इनके लिए भी अलग अलग पोलिंग बूथ तैयार करता है। तो 3 पोलिंग बूथ करें, 4 पोलिंग बूथ करें, बहुत हम कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए चुनाव कराएं। और क्योंकि निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयार है, सिर्फ सरकार की तरफ से इसमें राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और हमारा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द वो चुनाव को संपन्न कराएं। नैनीताल में केवल 15, नैनीताल में जो है मैं आपको मतदाताओं की संख्या बता देता हूँ कि नैनीताल जिले में 27 मतदाता हैं जिला पंचायत के, और
105 मतदाता है नगर पालिकाओं के। आपके पिथौरागढ़ में 33 मतदाता है जिला पंचायत के और 48 मतदाता है नगर निकाय के। आपके उत्तरकाशी में 25 मतदाता है जिला पंचायत के और 39 मतदाता है नगर निकाय के। चमोली जिले में 26 मतदाता है जिला पंचायत के और 60 मतदाता है नगर निकाय के। देहरादून में जिला पंचायत का निर्विरोध हो रखे हैं और नगर निकाय के 193 लोगों ने मतदान करना है। आपके टिहरी गढ़वाल में जिला पंचायत निर्विरोध हो रखे हैं और नगर निकाय के 68 लोगों ने मतदान करना है। पौड़ी गढ़वाल में निर्विरोध हो रखा जिला पंचायत और नगर निकाय के मात्र 76 लोगों ने मतदान करना है। इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग जिले में जिला पंचायत निर्विरोध हो रखी है और नगर निकाय के केवल 22 लोगों ने मतदान करना है। तो ये सब आपके सामने है और हम जो है बहुत जल्द जिला पंचायत संगठन अगर जिला योजना समिति के चुनाव सरकार नहीं कराती है तो इसको लेकर के हम प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं और हमारी यही मांग है कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। लोकतांत्रिक जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको उनके अधिकारों का दोहन न किया जाए। उनके अधिकारों के लिए, उनके हितों की लड़ाई के लिए हम संघर्ष करेंगे और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। वो सीधे तौर पर जिलाधिकारी द्वारा किया गया है और जिलाधिकारी ने प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद उक्त धनराशि को खर्च किया है। और जिला योजना समिति के निर्वाचन में बहुत कम संख्या में सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना है। और बागेश्वर 2 ऐसे जिले हैं जहां पर जिला योजना समिति का गठन हो चुका है। वहां पर जिला पंचायत के सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और नगर निकाय के भी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। लेकिन बावजूद वहां के जिलाधिकारियों द्वारा वहां के जो चुने हुए जिला पंचायतों और जिला नियोजन समिति के सदस्य हैं उन लोगों का उसमें उनसे प्रस्ताव नहीं मांगे गए हैं। प्रस्ताव जबकि उनको जहां पर चयन हो चुका है, जिस समिति का चयन हो चुका है, उन सदस्यों का उसमें प्रस्ताव मांगे जाने चाहिए थे और बहुत कम संख्या में इसमें मतदान होना है। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक और आप देखेंगे कि बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां पर कि विधानसभा के अभी चुनाव हुए हैं, सरकार भी बन गई है नई सरकार और कई राज्यों में राज्यसभा के भी चुनाव हुए हैं, राज्यसभा के उपचुनाव हुए हैं, विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, विधान परिषद के उपचुनाव हो रहे हैं। तो आखिर ये कोरोना महामारी केवल उत्तराखंड में है? और अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष जी उत्तराखंड आए थे और पंचायतों का एक बड़ा सम्मेलन देहरादून में हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि पंचायतों को सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता में है। लेकिन आज इस तरीके से पंचायतों को कमजोर किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तराखंड में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और महाकुंभ की तैयारी सरकार जिस तरीके से कर रही है, अभी जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उत्तराखंड आए थे, उनके स्वागत में तो पूरी मानव श्रृंखला ही तैयार हो गई थी। परिवहन यातायात के सारी बहाल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोरोना सिर्फ जिला योजना समिति पर लगा हुआ है। कोरोना का ग्रहण हमारा सरकार से आग्रह है कि वो जल्द जिला योजना समिति के चुनाव कराएं, अन्यथा की दशा में पूरे प्रदेश के जिला पंचायत सदस्य और नगर पालिका के सदस्य सब लोग सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। मैं जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय मांग रहा हूँ, उनसे मुलाकात करके उनको अल्टीमेटम देंगे। हमने महामहिम राज्यपाल से भी समय मांगा है, उनसे भी हम अपनी मुलाकात करके उनसे भी आग्रह करेंगे कि राज्य में, क्योंकि पंचायतों को सशक्त करना सरकार का ध्येय है और जगह जगह सरकार के मंत्रियों द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है। पंचायतों के चुनाव हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया है और नगर निकाय के चुनाव हुए तकरीबन 2 साल से अधिक का समय हो गया है और जिला योजना समिति में जिला पंचायत और नगर निकाय से आनुपातिक हिसाब से सदस्य चुन के आते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में अभी तक जिला योजना समिति के चुनाव नहीं हुए हैं और शासन द्वारा तकरीबन 665.50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं
जो कि जिलाधिकारी के माध्यम से खर्च किया गया है। हमारी ये मांग है कि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुन के आते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, क्योंकि वो लोग जनता से सीधे जुड़े होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है कि समस्या कहाँ पर है। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों से वो लोग ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं, अतः उन लोगों को ज़्यादा पता होता है कि कहाँ पर कौन सी समस्याएं ज़्यादा हैं, कौन से कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए। हमारी ये मांग है कि सरकार जल्द जिला योजना समिति के चुनाव कराएं और इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 नवंबर 2020 को शासन को एक पत्र लिखा है सचिव पंचायती राज को, और वो सहमत हैं चुनाव कराने को लेकर के। उन्होंने सरकार से सहमति मांगी है और शासन ने, पंचायती राज अनुभाग ने पत्रावली तैयार की माननीय मंत्री जी के अनुमोदन के लिए, और उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि माननीय मंत्री जी का अनुमोदन निवेदित है। माननीय मंत्री जो पंचायती राज के मंत्री हैं माननीय अरविंद पांडे जी, उन्होंने उक्त पत्रावली पर अपना अनुमोदन दिया है। तो ये बड़ी हैरानी है कि एक विभाग के मंत्री किसी पत्रावली पर अनुमोदन देते हैं और उस पत्रावली को फिर मुख्यमंत्री उसको रोक देते हैं। तो आखिर मंत्री की अपनी सरकार में क्या हैसियत है, मंत्री जी की अपने सरकार में क्या उनका वजन है, ये भी दर्शाता है कि सरकार कैसी चल रही है। सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री में कितना भारी भेदभाव है, कितनी उनमें जो है आप देख सकते हैं विरोधाभास, कि मंत्री तो कह रहे हैं कि चुनाव हो और मुख्यमंत्री स्तर से वो रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि वो जल्द से जल्द राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करें कि वो राज्य में चुनाव कराएं, क्योंकि आप देखिए बिहार जैसे बड़े राज्य में जब विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, विधान परिषदों के तमाम राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, उत्तराखंड में भी राज्यसभा का चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में राज्यसभा का चुनाव हुआ।